हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 11। ठीक है, तुम लोग अगर चाहो तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हो। उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन मतलब किसी एक चीज़ का एस्टिमेट करना, मतलब एक कैलकुलेट करना, ठीक है, या फिर हिसाब लगाना। ठीक है, इंडिया ड्रू विथ पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच watched by approximately 51,000 स्पेक्टेटर्स। मतलब इंडिया और पाकिस्तान का एक हॉकी मैच हो रहा था। ठीक है, उसमें ड्रॉ हो गया। ठीक है, मतलब दोनों में कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, मतलब सेम स्कोर था। ठीक है, और वो देखने के लिए जो स्पेक्टेटर्स थे, मतलब जो आदमी लोग थे, वो है 51,000 के आसपास। ठीक है, इन द स्टेडियम में एंड 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। और 40 मिलियन लोग थे जो टीवी में देख रहे थे मैच। ठीक है, ये न्यूज़ है कुछ, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, नंबर 2, approximately 2,000 people were killed and more than 50,000 injured in a cyclonic storm। बोल रहा है लगभग 2,000 पीपल मारे गए और 50,000 इंजर्ड, मतलब उन लोगों को चोट लगी है। ठीक है, किसके लिए? ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए। साइक्लोन मतलब चक्रवात। ठीक है, जो हम लोग फेस करते हैं, जो बारिश से पहले होता है, जो वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो उस साइक्लोन ने इतने लोगों को इंजर किया है, वो है 50,000, और 2,000 लोगों को मार दिया है। ठीक है, मतलब जिससे लोग मरे हैं इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये हुआ कहाँ पे है? इंडिया और बांग्लादेश का जो तट वाला हिस्सा है, जो समुद्र के पास रहता है, वहाँ पे ये सब हुआ है। ठीक है, ओवर 13 मिलियन पैसेंजर्स आर कैरिड ओवर 53,000 किलोमीटर रूट ऑफ रेल ट्रैक एवरी डे। हर रोज़ 13 मिलियन पैसेंजर्स, ठीक है, 13 मिलियन आदमी को कितना किलोमीटर लेके जाता है? 63,000। ठीक है, इतना किलोमीटर लेके जाता है हम लोगों का रेलवे ट्रैक से, मतलब हम लोगों का ट्रेन से इतना लोग इतना किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, कैन वी से दैट देयर वर एग्जैक्टली एज मैनी पीपल्स एज द नंबर कोटेड इन दीज न्यूज़ आइटम्स। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूज़ आइटम में बोला गया है उतने ही आदमी थे? ये तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि टोटल काउंट तो उतना तक होगा नहीं, क्योंकि उतना लोगों का रिकॉर्ड कोई रखता भी नहीं है। ये एक अप्रॉक्सीमेट व एस्टिमेशन करके बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन वन वी आर एग्जैक्टली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम। नंबर 1 में हम लोगों ने जो बोला 51,000 लोग देख रहे थे स्टेडियम में। ठीक है, और डिड एग्जैक्टली 40 मिलियन व्यूअर्स वॉच्ड द मैच ऑन टेलीविज़न। और क्या एकदम 40 मिलियन व्यूअर ही देख रहे थे वो मैच? ठीक है, तो ये बोला गया है ऑब्वियसली नॉट, ये कभी सही नहीं हो सकता। द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली itself shows that the number of people were near about these numbers। ये जो हम लोग यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसका मतलब यही है कि उसके आसपास वाला कुछ नंबर होगा। क्लियरली 51,000 कुड बी 50,800 और 51,300। 51,000 जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला है वो 50,800 भी हो सकता है और 51,300 भी हो सकता है और 52,000 भी हो सकता है। ऐसे ही आसपास होगा। ठीक है, मतलब 51,000 के आसपास होगा, बट नॉट 70,000।
लेकिन 70,000 नहीं होगा। 70,000 और 51,000 में बहुत गैप है, ठीक है। सिमिलरली 40 मिलियन इम्प्लाइज मच मोर देन 39 मिलियन बट क्वाइट लेस देन 41 मिलियन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो 40 मिलियन का बात बोला गया है वो होगा 39 मिलियन से ज़्यादा और 41 मिलियन से कम, ठीक है। मतलब एक एस्टिमेट करना, मतलब लगभग, ठीक है। बट सर्टेनली नॉट 50 मिलियन, लेकिन जो 40 मिलियन बोला गया है वो कभी 50 मिलियन नहीं होगा। उसमें 39 भी हो सकता है या फिर 41 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन 50 नहीं होगा, ठीक है। द क्वांटिटीज गिवन इन द एग्जाम्पल अबव, जो हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा उसमें जो नंबर्स दिया हुआ है, आर नॉट एग्जैक्ट काउंट, वो एकदम सही काउंट नहीं है, बट आर एस्टिमेट टू गिव अस एन आइडिया ऑफ द क्वांटिटी, लेकिन वो एक एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, ताकि हम लोगों को एक आइडिया मिल सके, ठीक है। डिस्कस व्हाट ईच ऑफ दिस कैन सजेस्ट, हम लोगों को यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए बोला है कि ये सब क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है। वेयर डू वी अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि हम लोग कहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो लगभग वर्ड होता है वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेजिन ए बिग सेलिब्रेशन एट योर होम, सोचो कि तुम्हारे घर पे कोई एक फंक्शन है या फिर कोई सेलिब्रेशन का माहौल है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ टू फाइंड आउट रफली हाउ मेनी गेस्ट मे विजिट यू, सबसे पहला काम तुम करते हो कि एक पता लगाने का या फिर काउंट करने का कोशिश कि कितना लोग तुम्हारे घर पे गेस्ट आएंगे, ठीक है। कैन यू गेट एन आइडिया ऑफ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ विजिटर्स, क्या तुम लोग एग्जैक्ट मतलब कितने लोग आएंगे वो सही काउंट कर सकते हो। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री प्रेजेंट ए बजट एनुअली, हम लोगों का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हम लोगों को बजट पेश करते हैं एनुअली, मतलब साल का, ठीक है। द मिनिस्टर प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन अमाउंट अंडर द हेड एडुकेशन, वहाँ से कुछ अमाउंट मतलब कुछ पैसे एडुकेशन में अलॉट किया जाता है, मतलब एडुकेशन में दिया जाता है। कैन द अमाउंट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, क्या वो अमाउंट एकदम एक्यूरेट हो सकता है। इट कुड नॉट बी रीजनेबली गुड एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर द कंट्री नीड्स फॉर एजुकेशन ड्यूरिंग द ईयर, वो कभी भी सटीक एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता कि इस ईयर व इस साल में कितना पैसे लगेंगे एजुकेशन में, ठीक है। तो वो एक रफ एस्टिमेट होता है जो हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, मतलब लगभग। थिंक अबाउट द सिचुएशन वेयर वी नीड टू हैव द एग्जैक्ट नंबर एंड कंपेयर देम विथ सिचुएशंस, सोचो कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, कोई ऐसा टाइम आ गया जब हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर निकालना है और हम लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब कितना बड़ा है या फिर कितना कम है वो देखना है, ठीक है। वेयर यू कैन डू विथ ओनली एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट नंबर, जब बड़ा बड़ा नंबर हम लोग यूज़ करते हैं तब हम लोगों को एस्टिमेट करके ही पता चलता है, ठीक है। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ सच सिचुएशंस, ऐसे ही हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए बोला है ऐसे सिचुएशंस के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा, अगर तुम लोगों को बोला जाए कि 2 सिटीज़ में जो पॉपुलेशन है वो तुम लोग कैलकुलेट करके या फिर उसका जो कंपैरिजन है कंपैरिजन करके बोलो। जैसे कि हम लोग पकड़ लेंगे कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 3 करोड़, ठीक है। और वहीं पे हम लोग अगर देखेंगे मुंबई का पॉपुलेशन वो है लगभग
2 करोड़। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो कंपैरिजन किया है, ये हम लोगों को एग्जैक्ट काउंट से ही करना था, लेकिन यहाँ पे इतना काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये एस्टिमेट करके या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ, ऐसे ही 2 एग्जांपल तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। एक लगभग एक नंबर बोलना है, क्या करके, राउंडिंग ऑफ करके। ठीक है, मतलब जो राउंडिंग टेंस मतलब लास्ट में 0 होगा, ठीक है, वो है राउंडिंग टू टेंस। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग, यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 259 से लिखा हुआ है 271। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260। 260 के क्लोजर में कौन सा फ्लैग है। यहाँ पे जो 261 वाला फ्लैग है वो होगा क्लोजर टू 260। ठीक है, और जो 263 वाला फ्लैग है वो भी होगा क्लोजर टू 260। ठीक है, इसके अलावा जो 259 है उसका भी राउंड ऑफ होगा 260 में। ठीक है, यहाँ पे और बोल रहा है नंबर बी, फाइंड द फ्लैग्स विच आर क्लोजर टू 270। 270 के क्लोजर मतलब पास कौन सा फ्लैग है, वो है 267 और 269, ये दोनों है क्लोजर टू 270। ठीक है, लोकेट द नंबर्स 10, 17 एंड 20 ऑन योर रूलर। यहाँ पे हम लोगों को लोकेट करने को बोल रहा है 10, 17 और 20 रूलर से। ठीक है, इज 17 नियरर टू 10 और 20। यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि 17 जो है वो 20 के पास है या फिर 10 के पास है। ठीक है, द गैप बिटवीन 17 एंड 20 इज स्मॉलर। जो गैप है 17 और 20 में वो है स्मॉलर देन कंपेयर टू द गैप बिटवीन 17 एंड 10। 10 और 17 में गैप है 7 का, और 17 और 20 में गैप है 3 का। ठीक है, तो 17 और 20 में गैप जो है वो छोटा है। सो वी राउंड ऑफ 17 एज 20, इसलिए हम लोग 17 को राउंड ऑफ करके 20 में लिखते हैं। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंस, यहाँ पे जो हम लोग राउंड ऑफ किया है वो नियरेस्ट टेंस में किया है। ठीक है, नाउ कंसीडर 12 विच ऑल्सो लाइज बिटवीन 10 एंड 20। अब हम लोग लेंगे एक नंबर 12 जो फिर से 10 और 20 के बीच में पड़ता है। ठीक है, हाउएवर 12 इज क्लोजर टू 10 देन टू 20, लेकिन इस बार जो 12 है वो 10 के ज़्यादा पास है 20 के मुकाबले। ठीक है, सो वी राउंड ऑफ 12 टू 10, इसलिए हम लोग 12 को राउंड ऑफ करते हैं 10 में, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंस, मतलब टेंस में जो राउंड ऑफ करते हैं वो उसमें यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, हाउ वुड यू राउंड ऑफ 76 टू द नियरेस्ट टेंस। हम लोग यहाँ पे 76 को कैसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट टेंस का मतलब है लास्ट में 0 होगा। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस में 0 होगा। ठीक है, इज इट नॉट 80, क्या वो 80 नहीं है। वी सी दैट द नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आर नियरर टू 0 देन टू 10। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 के ज़्यादा पास है 0 के। ठीक है, मतलब 0 से 1, 2, 3, 4 ज़्यादा पास है देन टू 10, 10 से 0 में ज़्यादा पास है। ठीक है, सो वी राउंड ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 एज 0, इसलिए हम लोग 1, 2, 3 और 4 रहने से 0 में करेंगे। नंबर 6, 7, 8, 9 आर नियरर टू 10, और 6, 7, 8, 9 रहने से उसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 10 में। सो वी राउंड ऑफ एज 10, इसीलिए हम लोग इसे राउंड ऑफ करते हैं 10 में। नंबर 5 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ 0 एंड 10। नंबर 5
सेम डिस्टेंस में है 0 के साथ और 10 के साथ, ठीक है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड ऑफ इट टू 10, फिर भी हम लोग इसे राउंड ऑफ करके 10 में लाते हैं, ठीक है। ट्राई दीज, यहाँ पे हम लोगों को कुछ राउंड ऑफ ट्राई करना है, ठीक है। राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हम लोगों को ये नंबर को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करके लिखना है। चलो देख लेते हैं। 28 ये क्लोज है 30 के, तो इसके राउंड ऑफ होगा 30। उसके बाद है 32, ये राउंड ऑफ होगा 30 के, ठीक है, क्योंकि 30 से 2 ज़्यादा है। 40 से तो बहुत ज़्यादा मतलब कम है, 8 कम है, इसलिए ये 30 में होगा। 52 ये होगा 50। 41 ये होगा 40। 39 ये होगा 40। 48 ये होगा 50 में, ठीक है। 64 ये राउंड ऑफ होगा 60 में। 59 ये भी राउंड ऑफ होगा 60 में, ठीक है। 99 ये राउंड ऑफ होगा 100 में, क्योंकि एक कम है 100 से, ठीक है। 215 ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब 5 होगा तो वो नेक्स्ट 10 में हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 220। नेक्स्ट 1453 ये राउंड ऑफ होगा 1450 में, ठीक है। उसके बाद है 2936, ये राउंड ऑफ होगा 2940 में, ठीक है। चलो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके मेरा प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ, और स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास आता रहे। थैंक यू।